लवाइकिन में शहीद दरवेश अजीज़ का भाई हूँ। उसमें 29 लोग शहीद हुए। कंपनी है उसके खिलाफ जो है बारी से बारी पेनल्टी का मुतालबा करे। बलूचिस्तान में बेशतर जो लोग रोडों के हादसे के शिकार होते हैं और मर जाते हैं। तुर्बत टू कोयटा बस हादसा बनाम सानिहा बसीमिया को 1 साल मुकम्मल होने पर कमेटी केज के ज़ेर तमाम ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए सान्हे पर गहरे दुख का इजहार किया और हुकूमती इंतजामी और ट्रांसपोर्ट इदारों की गफलत को हादसात का जिम्मेदार ठहराया। ऑल पार्टीज केज के डिप्टी कन्वीनर ज़रीफ ज़दक, एडवोकेट रुस्तम गिचकी, मुफ्ती फजल रहमान कासमी, सीनियर सहाफ़ी तारिक मसूद, प्रोफेसर मजहर गिचकी और सान्हे के शोधा के लवाहिकीन समेत दीगर मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि नाकिस बसों और गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मकरान तक कराची और कोयटा शाहराहों को 2 रोया किया जाए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को फाल बनाया जाए और रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग यकीनी बनाई जाए। मुसाफिर बसों में सामान की तरसील पर पाबंदी आयद की जाए। हादसात की सूरत में बस कंपनियों को मुआवजे की अदायगी का भी पाबंद बनाया जाए। मुकर्ररीन ने निशानदेही की कि पेशतर हादसात ट्रांसपोर्टर्स की लापरवाही, RTA की गैर फालियत और सड़कों की खराब हालत के बायस पेश आते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आवाम को महफूज और बावकार सफरी सहूलियात फराम की जाएं। इस मौके पर प्रोग्राम मुंतजमीन इलियास बलोच और अब्दुल्ला बलोच ने गिद्रोशिया पॉइंट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा नाम जो है इलियास दश्ती है और मैं लवाइकिन में शहीद दरवेश अजीज़ का भाई हूँ। मेरा छोटा भाई है और जब भी इस तरह के कोई वाक़यात पेश आते हैं तो उस इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें DC है या कि AC है, वो पूरा एक्शन लेता है और उसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी गवर्नमेंट अपनी तरफ से केस बनाता है, FIR उसमें लगाता है कि ये जो वाक़या है इसका वजह क्या हो सकता है। जब भी कोई वाक़यात हो तो हमारा ज़्यादातर रुजू जो उस कंपनी पे होनी चाहिए जो इस वाक़े की जो सबब बनी है। तो इस हवाले से जो हमारा RTO डिपार्टमेंट है उससे हम रुजू करें और उससे हम बता दें कि जो कंपनी है उसके खिलाफ जो है बारी से बारी पेनल्टी का मुतालबा करें, क्योंकि ये जो कंपनीज़ होते हैं इनके जो अपने बसेस होते हैं ये तो सारे इंश्योरेंस पे होती हैं और इनका कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान होता है उनका जो जिनके अपने प्यारे चले जाते हैं। और जब भी इस तरह के वाक़यात हो हमारा ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो है मुतालबा है वो कंपनी पे हो कि कंपनी पर बारी से बारी जो है पेनल्टी लगाया जाए और जो मुआवजा जो है वो कंपनी की तरफ से आए। ये जो है एक काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम हो या कि जो भी हमारे लवाइकिन का जो एक डिमांड हो वो मेन चीज़ जो है वो पेनल्टी जो है कंपनी पे होनी चाहिए। सेमिनार का मकसद जो बेसीमा में गुज़श्ता 29 मई में जो वाक़या पेश आया उसमें 29 लोग शहीद हुए, तो उसमें इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल और सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट शामिल थे। तो ये बस जो ट्रांसपोर्ट, ये बस तुर्बत से कोयटा जा रहा था और बेसीमा कलगली के मकाम पे ये वाक़या पेश आया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती ये है कि ना रोड परमिट है, ना चेक एंड बैलेंस है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ये BRO भी मददगार चल रहे हैं और किसी भी वक्त हादसा पेश आता है, इसमें कोई तहकीकात नहीं होता। तो हमारा ये कोशिश है कि हम अवेयरनेस के ज़रिए, सेमिनार और मुख्तलिफ़ एहतजाजों के ज़रिए ताकि लोगों को, हर मकातब फ़िक्र के लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि इस मामले में अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि लोग रोडों के हादसे में, बलूचिस्तान में बेशतर जो लोग रोडों के हादसे के शिकार होते हैं और मर जाते हैं। तो बलूचिस्तान में अगर हम डेटा कलेक्ट करें, सालाना जो डेटा के मुताबिक तकरीबन 7,000 के करीब लोग ज़ख्मी होते हैं और उसमें 200 से ऊपर लोग शहीद होते हैं ये रोडों की हादसों की वजह से। तो हमारे इस सेमिनार का मकसद ये है कि हम इस सेमिनारों के ज़रिए, एहतजाजों के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस तक पहुँचाएँ, लोगों को शऊर दें ताकि लोग इस हवाले से अपना आवाज़ बुलंद करें और अपना फंडामेंटल राइट्स समझने की कोशिश करें, उन पर बात करने की कोशिश करें। तकरीब के अख्तिताम पर सानिहा बसीमिया के मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया गया और मुतालबात पर मुश्तमिल करारदाद पेश की गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ जिसकी सआदत आसिफ बलोच ने हासिल की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ जलान बलोच ने अंजाम दिए।